इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़े स्ट्रेस में। किस चीज़ का स्ट्रेस? स्ट्रेस कि यूरिया की जो डिमांड है उतनी सप्लाई पूरी नहीं हो पाई। अब यूरिया होता है, देखो ऐसा कुछ दिखता है यूरिया, ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, इसको आर्टिफिशियली भी लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए नेचुरल गैस जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं वो एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये जो यूरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स नाइट्रोजन कंटेंट इन एग्रीकल्चर में इस तरह से यूरिया का छिड़काव किया जाता है। क्या इंडिया डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करता है यूरिया की? बिल्कुल, पर जितनी ज़्यादा हमारी डिमांड है उतनी हम डोमेस्टिक सप्लाई तो नहीं दे पाते, तो हमको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है ऑन फॉरेन कंट्रीज। रशिया, चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज हैं जो यूरिया एक्सपोर्ट करती हैं। पर इस टाइम में इंडिया के साथ साथ दुनिया की और बड़ी कंट्रीज में भी यूरिया की शॉर्टेज है, तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना यूरिया का, वो बहुत ही लो है। और अगर इंडिया में प्रॉपरली यूरिया हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे या अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसका जो आउटपुट है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। अब मॉनसून काफ़ी पॉजिटिव था, तो अच्छे मॉनसून के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करना चाहता है, पर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रॉ मटेरियल जो सब चाहिए इंक्लूडिंग यूरिया, अगर वो टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो इससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्टर।